हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वाति। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कि जैसा कि आपने सब लोगों ने न्यूज़ में देख ही रखा है और यूट्यूब पर देख ही रखा है कि मध्य प्रदेश में साइंस सब्जेक्ट की कोई जगह नहीं है। और मध्य प्रदेश में जितने भी स्टूडेंट्स स्पेशली साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, उन लोगों के साथ यह बहुत बुरा ही व्यवहार किया गया है। तो कहीं ना कहीं मेरी तरह बहुत से स्टूडेंट जो इस निर्णय से बहुत बहुत ज़्यादा ही दुखी हैं कि क्या साइंस सब्जेक्ट की कुछ भी जगह नहीं है। सारे सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है, लेकिन बस उस रूल बुक में साइंस सब्जेक्ट के लिए कोई जगह नहीं है। और ना ही साइंस सब्जेक्ट का किसी भी तरह से उन लोगों ने अभी तक 3 से 4 दिन होने के बावजूद भी अभी तक किसी भी तरह का कोई मतलब अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया है। मतलब क्या है ये, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारे स्टूडेंट ही डीमोटिवेट है। इस बस स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी फ़िलहाल मास्टर डिग्री नहीं है। मेरा कल का वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप लोग अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाओ। हमें अभी इस वक्त सभी को एक साथ होकर जो भी टीचर हम लोगों के लिए आगे आ रहे हैं, उन लोगों का हमें साथ देना है, ताकि अगर गवर्नमेंट से बात कर की जाए या जो भी टीचर हम लोगों के लिए जो आगे जो भी प्लानिंग कर रहे हैं या जिस भी तरह से जो आगे जाकर सीएम से या गवर्नमेंट से जिस भी तरह से या डीपीआई जाकर हम लोगों के सब्जेक्ट के लिए स्पेशली मांग करेंगे कि कुछ तो साइंस के सब्जेक्ट दिए जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के सामने जो साइंस स्टूडेंट है या साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बन गए हैं। और कहीं ना कहीं जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो अपने आप में इतना बुरा फील कर रहे हैं कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि जैसे ही मैंने कल का वीडियो डाला, मुझे बहुत से कमेंट आए स्पेशली साइंस सब्जेक्ट वालों के कि दीदी अब हम लोग क्या करें, हम लोग मतलब अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। और इसी बीच मुझे 1-2 नेगेटिव कमेंट भी आए जो इतने बुरे कमेंट्स थे कि अब आप व्लॉग बना रहे हो। तो मेरा कल का वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी व्लॉग बनाना, व्यूज़ लेना या सब्सक्राइबर बढ़ाना नहीं था। क्योंकि मैंने अपने वीडियो में कहीं नहीं कहा है कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी मतलब कुछ लोग मतलब किसी के वीडियोस पे जाके भी नेगेटिव कमेंट करना उनकी आदत हो गई है कि कुछ भी अगर वीडियो आप लोगों को नहीं देखना है तो आप लोग जा सकते हैं मेरे वीडियो से, लेकिन यहाँ पर आके बुरे कमेंट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे प्रॉपर व्लॉगिंग करते नहीं आती और प्रॉपर वीडियोज़ बनाते भी नहीं आते, लेकिन मैंने अभी कुछ बनाना स्टार्ट ही किया है। मेरे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि मेरे 8 से 10 या 11 वीडियोज़ ही है। और वो भी प्रॉपर मुझे मतलब अभी बोलते मतलब प्रॉपर अपनी बात रखते नहीं आता है। तो कल का वीडियो आया, उसमें से बहुत से लोगों को ऐसा मैसेज गया कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पोस्ट नहीं आई है तो अपन नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं था कि नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपर स्टार्ट कर दो। हाँ, लेकिन हमें अपना एक बैकअप प्लान लेकर चलना है। और अभी जितने भी टीचर अगर हम साइंस स्पेशली साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए अगर आगे आते हैं तो हम जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं हमें उन लोगों का साथ देना है। और हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का साथ देना है। क्योंकि अगर वो टीचर हम लोगों के लिए आगे आ रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारे टीचर का सहयोग करें। क्योंकि जैसा ही 2023 में जब भी एग्ज़ाम आया था मध्य प्रदेश की जो पात्रता परीक्षा थी वर्ग 1 की 2 की, तो उस टाइम पर भी नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब उस टाइम पर भी कुछ टीचर आगे आके हम लोगों की हेल्प किया था उन लोगों ने, और एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले ही नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था। तो इसी तरह अभी हम लोगों के पास टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो भी टीचर आगे आ रहे हैं, जैसे कि 2 टीचर हैं, मैं आप लोगों को मतलब उन टीचर के बारे में बताना चाहूँगी। उनका भी यूट्यूब चैनल है कि न्यू अतुल्य एकेडमी के गोपाल सर है, और उसके बाद में दीप्ति सिंह एकेडमी के सर दिनेश सर। यही 2 टीचर है जो ऑल टाइम स्टूडेंट के लिए खड़े होते हैं। और इन्हीं 2 टीचर की वजह से आने वाले समय मतलब जो पिछला हम जब लोगों का टाइम था उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग को हटाने में भी इन टीचर ने बहुत सहयोग किया था। और कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट को हमारी बात मानना पड़ा। तो अभी भी हम लोगों के पास टाइम है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट टीचर का सहयोग करें और कहीं भी डीमोटिवेट नहीं हो। और उसके बाद में मुझे मतलब कल का वीडियोस डालने का मतलब उसके बाद मेरा आज बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मुझे मतलब क्लियर करना है कि कल का वीडियोस का डालने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप स्टेप ले लें। नहीं, अभी हम लोगों के पास टाइम है। हम लोगों ने प्रॉपर अच्छे से तैयारी की थी। हम गवर्नमेंट से एटलीस्ट 1-2 बार नहीं 10 बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कम से कम हम लोगों के सब्जेक्ट में भी पोस्ट बढ़ाई जाए, या पोस्ट कुछ तो नॉमिनल पोस्ट तो हम लोगों के सब्जेक्ट में आए कि
जो हम लोगों के पीछे जो जनरेशन है, हम लोगों के पीछे जो स्टूडेंट आगे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों पर इस चीज़ का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर मतलब अगर आप साइंस सब्जेक्ट को बिल्कुल ही हटा दोगे तो जो पीछे मतलब जो स्टूडेंट अब आने वाले जो इस साल बीएड में एडमिशन लिए हैं, बड़ी उम्मीदों से उन्होंने लिया था कि हम लोग बीएड करेंगे, या बहुत से स्टूडेंट कर चुके हैं और उन लोगों ने मास्टर डिग्री नहीं किया, तो उन लोगों के लिए ये डिसीजन बहुत ही डीमोटिवेट करने वाला है और कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड पे इफेक्ट करेगा कि साइंस सब्जेक्ट मतलब कुछ नहीं। फिलहाल जो अभी कंडीशन है कि साइंस सब्जेक्ट पूरी तरह से मध्य प्रदेश में हंसी का पात्र बना हुआ है। हम मानते हैं कि मैथ्स के टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैथ्स एक बहुत अलग स्ट्रीम हो जाती है, साइंस एक बहुत अलग स्ट्रीम हो जाती है। साइंस में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने से पूरा साइंस नहीं हो जाता है, साइंस में और भी टॉपिक्स है और मैथ्स वाले टीचर के लिए स्पेशल मैथ्स सब्जेक्ट है। तो प्लीज़ हम लोगों की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि साइंस सब्जेक्ट को थोड़ा तो वैल्यू दी जाए, या थोड़ी तो साइंस सब्जेक्ट की मध्य प्रदेश में थोड़ी तो वैल्यू की जाए कि साइंस सब्जेक्ट भी अपने आप में कोई सा सब्जेक्ट है। आप लोगों ने डिसीजन ले लिया कि मैथ्स वाले पढ़ा सकते हैं, आप लोगों का हो सकता है आप लोगों का डिसीजन भी सही हो, लेकिन इतनी मतलब जो आपने इतनी बुरी तरह से जो साइंस स्टूडेंट्स के साथ व्यवहार किया है और जो आने वाले स्टूडेंट्स के माइंड पे जो आप लोगों का निर्णय जो इफेक्ट करेगा, ये कहीं ना कहीं आने वाले 8 से 10 सालों में आप लोगों को इसका रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी एक टीचर सारे सब्जेक्ट में निपुण नहीं हो सकता है। आप लोगों ने हम लोगों का सिलेबस बनाया, टफ से टफ सिलेबस बनाया, तो हम भी उसमें पढ़ के हम भी हमारा 100% दे के आप लोगों को रिजल्ट दे सकते थे। बट आप लोगों ने पूरी तरह से मैथ्स वालों स्टूडेंट्स को सिर्फ फिजिक्स से केमिस्ट्री का पार्ट दे के आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मैथ्स वाले स्टूडेंट साइंस पढ़ा सकते हैं। बट साइंस सब्जेक्ट भी अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। साइंस सब्जेक्ट को भी आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से आपने रूल बुक में साइंस सब्जेक्ट का जो सिलेबस दिया है, मैथ्स वाले स्टूडेंट उतना सिलेबस डीप में नहीं पढ़ते हैं। फिजिक्स से केमिस्ट्री पढ़ने से साइंस सब्जेक्ट की पूरी मतलब साइंस सब्जेक्ट के साथ पूरा न्याय नहीं होगा। जूलॉजी बॉटनी भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं जैसे ही बोलते हैं कि दैनिक जीवन में साइंस ज़रूरी है, तो दैनिक जीवन में फिजिक्स केमिस्ट्री होने से ही सारा साइंस नहीं होता है। साइंस में जूलॉजी बॉटनी भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा सभी स्टूडेंट्स से यही कहना है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले जो टीचर हम लोगों के लिए आगे खड़े हुए हैं उन लोगों का सपोर्ट करें, और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को बिल्कुल भी गलत नहीं लें आप। और जैसा कि आपने कल ही कुछ न्यूज़ में देखा था कि मध्य प्रदेश में काफ़ी बहुत बहुत साइंस के मतलब वैकेंसीज़ है और बहुत से साइंस के पद खाली है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के लिए कुछ तो पोस्ट लेकर आइए। जिस तरह से आपने सोशल साइंस में और हिंदी में पोस्ट दी है, कम से कम उतनी पोस्ट हम लोगों के सब्जेक्ट में भी दी जाए। और हम आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप सभी लोग, हम जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और अपने टीचर को सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट से प्लीज़ रिक्वेस्ट है हम लोगों की स्पेशली साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स की कि प्लीज़ आप हमारे सब्जेक्ट को हंसी का पात्र नहीं बनने दें मध्य प्रदेश में। क्योंकि जब से ये न्यूज़ आई है, जब से हम लोगों को अपने आप में बहुत ज़्यादा ही मतलब अपने आप में मतलब एक्सप्लेन नहीं करते आ रहा है मुझे कि हम लोगों को कैसा फील हो रहा है। जिन बच्चों के पास मास्टर डिग्री है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल रहे हैं, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में पीजीटी के एग्ज़ाम होने में काफ़ी लंबा टाइम है। 11 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं और इस 11 महीने में ये सिलेबस चेंज कर सकते हैं, पोस्ट ख़त्म कर सकते हैं, या मतलब देख सकते हैं कि 2 साल से जिस वैकेंसी का हम वेट कर रहे हैं और आज हमारे सामने ये कंडीशन है। अगर ये 2 साल पहले ही क्लियर हो जाता कि साइंस सब्जेक्ट में आप लोगों ने 2 साल पहले ही बिल्कुल भी क्लियर कर देते कि साइंस सब्जेक्ट के हम लोगों को एग्ज़ाम ही नहीं लेना है, तो आज हमारे 2 साल वेस्ट नहीं होते। हम भी प्रॉपर किसी अदर एग्ज़ाम पे फोकस कर लेते। और जिस तरह से आपने सिलेबस दिया है, जिस तरह से आपने रूल बुक में हम लोगों का सिलेबस मेंशन किया है, तो हम लोगों के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप साइंस के भी कुछ पोस्ट लाइए, ताकि हम स्टूडेंट्स मतलब कुछ स्टूडेंट इस कगार पर खड़े हैं या इस बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं कि उनके पास फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप हम सभी साइंस वाले स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझें और हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू।